गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में निबंध लेखन इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है क्योंकि निबंध में भाषा का मानक और प्रांजल रूप सामने आता है। निबंध शब्द का अर्थ है सम्यक रूप में बंधा हुआ या कसा हुआ। निबंध में भाव या विचार पूर्णतः एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध में भी कहानी की ही तरह विषय के किसी एक पक्ष का निरूपण होता है। निबंध की भाषा विषयानुकूल तथा कसी हुई होती है। निबंध में लेखक को विषय से भटकने की छूट नहीं होती। विषय को प्रामाणिक रूप से पुरस्कृत रखने के लिए निबंध लेखक उदाहरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों तथा युक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकता है। निबंधित की जानकारी पाने के लिए कई मार्ग होते हैं। पुस्तक, रेडियो, टेलीविज़न एवं वर्तमान पत्र आदि। यहाँ पर 3 मुद्दों के आधार पर निबंध का गठन किया जा सकता है, यानी कि निबंध लिखा जा सकता है। पहला मुद्दा है प्रस्तावना। प्रस्तावना या भूमिका, या फिर हम लोग उसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रस्तावना हमेशा स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। विषय की परिभाषा देकर निबंध प्रारंभ करने से वह नीरस प्रतीत होता है। इसलिए निबंध किसी घटना, काव्य पंक्तियाँ, विषय से संबंधित अन्य जानकारियों से होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है विषय प्रतिपादन। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। लिखते समय पुनरुक्ति दोष एवं अनावश्यक बातें लिखने से हमें बचना चाहिए। विचारों को स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हमें करना है और प्रदर्शित करते समय अलंकार, मुहावरे व कहावतों का उपयोग अगर हम लोग करेंगे तो उस विषय का हम लोग सौंदर्य और अधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा मुद्दा है उपसंहार। उपसंहार यानी कि एंड का पार्ट। निबंध का अंत स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। पूरे निबंध का निचोड़ यानी कि निष्कर्ष अंत में लिखना चाहिए। साथ ही आपके अपने विचारों को भी प्रदर्शित करना चाहिए। सामान्यतः निबंध के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक निबंध में किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है। जैसे मैं सागर बोल रहा हूँ। दूसरा निबंध का प्रकार है वैचारिक। इसमें विचारों को प्रधानता दी जाती है। जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक चुनौती, यह एक टॉपिक हुआ। दूसरा है प्रदूषण, कारण एवं निवारण। तीसरा निबंध का प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इसमें मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन होता है। जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। चौथा निबंध का प्रकार है चरित्रात्मक। इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों व महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण होता है। जैसे महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा। पांचवा निबंध का प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध। इसमें वास्तविकता एवं कल्पना का समावेश किया जाता है। जैसे अगर दीवारें न होती तो, अगर परीक्षाएं न होती तो। इस प्रकार यह निबंध लेखन के प्रकार हैं।